नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर से उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो पसीना बहाएगा पिता की फिक्र को फक्र में बदल कर आएगा। तो आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। बिल्कुल मेरे साथ में रोशन कुमार, रामवीर, पूजा, धर्मेंद्र, केएम सोनी, नरेश, रवि, नीरज, मनोज, रजनीश, दिलराज, गुड़िया, चीकू, मीठा लाल, सभी का दिल खोलकर स्वागत है दोस्तों। आगाज करते हैं आज की क्लास का। और ध्यान रखना, तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक तुम छोड़ने वाले हो भी नहीं। तो आइए दोस्तों, 24 फरवरी 2022 दैनिक समसामयिकी जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। बोलो वाके बिहारी लाल की जय। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। चंद्रभान ख्याल को मिला उर्दू भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 की जारी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का किया उद्घाटन। जापान ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की लॉन्च। मध्य प्रदेश में 48वां खजुराहो नृत्य महोत्सव किया जा रहा आयोजित। भारतीय वायुसेना इंग्लैंड में एक्स कोबरा वॉरियर युद्ध अभ्यास में लेगी भाग। सरकार ने राष्ट्रीय साधन सह मेघा छात्रवृत्ति को 5 साल की अवधि के लिए जारी रखने को दी मंजूरी। नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम। इस वर्ष 19 फरवरी को मनाया जाएगा विश्व पेंगोलिन दिवस। इजराइल ने सी डोम नई नौसैनिक वायु रक्षा प्रणाली का किया सफल परीक्षण। संजीव सान्याल बने पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका समेत कई देशों ने लगाए रूस पर प्रतिबंध। रूस यूक्रेन में जंगी हालात, रूस के विरोध में दुनिया भर के नेता। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। और दोस्तों, मां तेरे पसीने की हर बूंद को मोती से चमकाऊंगा, मां सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। सुनिए, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। जो दोस्तों पसीना बहाएगा ना, आप यकीन मान के चलिए दोस्तों, वो इस बार इस दोस्तों मंजिल को इसकी औकात दिखा कर आएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ है, तो खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब सीने में दोस्तों आग होना कि अब की बार खामोशी छाएगी, छतों पर मेले लगेंगे। अब की बार जब मेरा रसगुल्ला मैदान में उतरेगा और मैदान जीतकर वापस अपने घर वापस जाएगा, उस मंजर को याद करो दोस्तों, जब वो मां आपके तिलक लगाएगी और आप दोस्तों झुकोगे पैर छूने के लिए और उसकी खुशी का आंसू आपकी पीठ पर गिरेगा। वो जन्नत है। इस जन्नत को दोस्तों महसूस करो। और ध्यान रखना, अगर दोस्तों मेहनत करोगे, अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून होगा ना, तो आप निश्चित दोस्तों इस बार मैदान फतेह करके आओगे। और ध्यान रखना, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास रचेगा। फरवरी 2022 में साहित्य अकादमी द्वारा किसे उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 देने की घोषणा की गई। एक्चुअली में दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार, अगर आपको याद हो, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये कब स्टार्ट हुए थे? ये दोस्तों 1954। कब स्टार्ट हुए थे? 1954 के अंदर इन्हें स्टार्ट किया गया था 1954 में। अगर आपसे पूछे कितनी भाषाओं में देते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। 24 भाषाएं में 22 तो दोस्तों कहां है? 22 तो संविधान के अंदर स्थित है। इसके अलावा दोस्तों 2 और भाषाएं जिनमें ये पुरस्कार मिलता है। एक तो दोस्तों ध्यान रखना इंग्लिश, कौन सी है? इंग्लिश है। और एक दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक भाषा है राजस्थानी, कौन सी? राजस्थानी। तो अगर आपसे पूछे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्टार्ट हुए थे, 24 भाषाओं में दोस्तों ये पुरस्कार दिए जाते हैं। 24 में 22 तो संविधान के अंदर है। इसके अलावा दोस्तों 2 भाषाएं इंग्लिश और राजस्थानी, इनमें भी ये पुरस्कार मिलता है। अगर आपसे पूछे कि
हाल ही में उर्दू भाषा के लिए दोस्तों किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, चंद्रभान ख्याल। किसको मिला? चंद्रभान जो ख्याल है, इन्हें दोस्तों उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है ये दोस्तों दिया गया। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार चंद्रभान जो ख्याल है दोस्तों इन्हें दिया गया है। और दोस्तों अब की बार आपके बीच में जो आपका दोस्तों हिंदी का जो क्वेश्चन है, इसके साथ में देखिएगा इंग्लिश का जो क्वेश्चन है ये भी आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। धीरे धीरे पूरा कंटेंट दोस्तों हिंदी और इंग्लिश है दोनों में इस क्लास का आपको उपलब्ध होने लगेगा। ये दोस्तों इंग्लिश का क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए दोस्तों? उर्दू भाषा के लिए किसको मिला है? तो चंद्रभान जो ख्याल है इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। अगर आपसे पूछे इसके साथ में दोस्तों हिंदी का किसको मिला था? दया प्रकाश सिन्हा लिखना। अगर पूछ ले आपसे, यही सबसे महत्वपूर्ण है, हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा और किसके लिए मिला था? दया प्रकाश सिन्हा को दोस्तों सम्राट अशोक, किसके लिए? सम्राट अशोक जो है इनके लिए दोस्तों हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो दोस्तों ध्यान रखिएगा दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? क्या अगर सवाल पूछे साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? तो साहित्य का 2021 का दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है अब्दुल रज्जाक गुरनाहा, किसको मिला? अब्दुल रज्जाक गुरनाहा, इन्हें दोस्तों दिया गया। ध्यान रखिएगा अब्दुल रज्जाक गुरनाहा। तो अगर आपसे पूछ ले कि भाई साहित्य का नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2021 जो है किसको दिया गया? अब्दुल रज्जाक गुरनाहा को दिया गया। यह क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 दोस्तों किसे मिला है? तो ध्यान रखना अब्दुल रज्जाक गुरनाहा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे कि दोस्तों भारत में साहित्य में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर। किसको मिला दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर। और मैं अगर आपसे पूछूं रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का पुरस्कार कब दिया गया? तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में। कब मिला? 1913 में साहित्य का दोस्तों नोबेल पुरस्कार। और किस साहित्य के लिए? दोस्तों ध्यान रखिएगा गीतांजलि के लिए। किसके लिए? गीतांजलि जो है इसके लिए दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है, किसके लिए मिला? गीतांजलि के लिए मिला। किसको मिला दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर को। एशिया में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार था यह दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। कब दिया गया? यह ध्यान रखिएगा 1913 में दोस्तों दिया गया था। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया। अगर आपसे पूछे अगला क्वेश्चन दोस्तों कि ये कौन है? शरण कुमार लिम्बाले। कौन है? शरण कुमार लिम्बाले। और मैं अगर आपसे पूछूं शरण कुमार लिम्बाले को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ध्यान रखिएगा सरस्वती सम्मान। कौन सा? सरस्वती सम्मान 2021 जो है ये दोस्तों किसको दिया गया? शरण कुमार लिम्बाले। और मैंने आपको बताया था किसके लिए दिया गया, तो दोस्तों लिख लो सनातन के लिए। किसके लिए? सनातन के लिए। तो अगर आपसे पूछे सनातन के लिए दोस्तों शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2021 जो है इससे दोस्तों सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने नॉइज ब्लेड एंड मिसमैच नाम से फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 जारी की है? अगर आपसे पूछे फ्रंटियर रिपोर्ट कौन जारी करता है? अगर पूछे आपसे फ्रंटियर रिपोर्ट जो है, क्या फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 जो है ये दोस्तों किसने जारी की है? तो ध्यान रखिएगा हर वर्ष जारी होती है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है ये दोस्तों इसे जारी करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। और अगर मैं आपसे पूछ लो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसकी
स्थापना दोस्तों, अरे याद करो, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम 5 जून 1972 स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान कहां पर दोस्तों, वो होती है आपके नैरोबी केन्या। लिख लो यहां पर, अगर पूछे स्थापना कब होती है, 5 जून 1972 को होती है। और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, नैरोबी केन्या में इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है। अगर आपसे पूछ ले कि भाई फ्रंटियर जो रिपोर्ट है ये दोस्तों किन 3 मुद्दों पर बात करती है, सुनना मेरी बात, फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 ये कौन से 3 मुद्दों पर दोस्तों बात करती है। 3 मुद्दे आपके सामने देखो, एक है नॉइज, मतलब दोस्तों ध्वनि प्रदूषण, किसके ऊपर, ध्वनि प्रदूषण। दूसरा अगर आपसे पूछे तो दूसरा नाम लिखा हुआ है दोस्तों ब्लेज, मतलब कि वनों में लगने वाली आग। क्या दूसरा ऑप्शन हो गया, वनों में लगने वाली दोस्तों आग, ये दूसरा मुद्दा। और अगर पूछे तीसरा मुद्दा कौन सा है, और वो है दोस्तों मिसमैच। क्या मिसमैच मतलब होने वाला परिवर्तन, क्या होने वाला दोस्तों परिवर्तन जो है, मिसमैच जो है, इन 3 मुद्दों के ऊपर दोस्तों बात करता है। अंतिम उद्देश्य क्या है, जलवायु परिवर्तन जो है दोस्तों इसे रोकना, यही इसका उद्देश्य है। और किसने जारी की है ये दोस्तों ध्यान रखना, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसके द्वारा हर साल दोस्तों जारी होती है। इस बार किस नाम से जारी हुई है, नॉइस, ब्लेज एंड मिसमैच, इस नाम से दोस्तों ये रिपोर्ट जारी होती है। 3 मुद्दों पर बात करती है, कौन कौन से, ध्वनि प्रदूषण, वनों में लगने वाली आग और दोस्तों होने वाला परिवर्तन, इन 3 मुद्दों पर बात करती है। तो इसका आंसर हो गया संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। स्टार लगाना दोस्तों, अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसकी स्थापना 5 जून 1972 को होती है। और 5 जून जो है इस दिन दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस बनाया जाता है। लेकिन कब से स्टार्ट हुआ ये कौन बताएगा, कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि दोस्तों जो आपके 5 जून को पर्यावरण जो दिवस स्टार्ट हुआ था, ये एनवायरनमेंट डे कब दोस्तों स्टार्ट किया गया, कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे पूछे ये संस्था कौन सी है, WWF, ये दोस्तों अभी एक एग्जाम में पूछा गया था। WWF लिखना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। क्या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, अगर आपसे पूछे इस संस्था की स्थापना कब होती है तो लिखना दोस्तों 1961 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है, ग्लैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। ग्लैंड दोस्तों कहां स्थित है, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और अगर आपसे पूछे इसका दोस्तों लोगो क्या है, इसका लोगो है पांडा। क्या पांडा, तो अगर पूछे WWF तो ध्यान रखिएगा 1961 में स्थापना, ग्लैंड में इसका मुख्यालय, और पांडा दोस्तों ध्यान रखिएगा इसका दोस्तों प्रतीक चिन्ह है। और लिखना पर्यावरण जो दिवस है दोस्तों ये पहली बार अगर पूछे आपसे 1974 के अंदर पहली बार दोस्तों इसको मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, IUCN मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, IUCN इसकी फुल फॉर्म छापिएगा। इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, क्या है, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, क्या फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है। अगर पूछे आपसे इसकी स्थापना कब होती है तो लिखना दोस्तों 1948 में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां है, ग्लैंड के अंदर दोस्तों मुख्यालय है। और ग्लैंड कहां स्थित है, स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। और गुरुजी अगर पूछे रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, छाप लो, कौन जारी करता है, रेड डाटा बुक दोस्तों ये जारी करती है कौन, IUCN, यही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे IUCN दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी दोस्तों फुल फॉर्म है। 1948 में स्थापना होती है। अगर पूछे इसका मुख्यालय कहां है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में दोस्तों मुख्यालय है। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, रेड डाटा बुक दोस्तों IUCN जो है
है जारी करती है। WWF की स्थापना 1961 में, IUCN की स्थापना 1948 में। अगर पूछे दोस्तों WWF का पांडा, IUCN का ध्यान रखिएगा ये दोस्तों कौन है, IUCN जो है यह है रेड डाटा बुक। कौन है, रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है दोस्तों नागोजी ओंकाजा इवेला। कौन है, नागोजी, अरे याद आया दोस्तों, अरे अपनी चाची नागोजी ओंकाजा इवेला। ये अगर आपसे पूछे कि नागोजी ओंकाजा इवेला किस संस्था की दोस्तों हेड है, तो ध्यान रखिएगा ये चाची, नमस्ते। ये दोस्तों आपसे पूछे नागोजी ओंकाजा इवेला विश्व व्यापार संगठन किसकी है, विश्व व्यापार संगठन की है। और दोस्तों विश्व व्यापार संगठन जो है इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहां स्थित है, जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय स्थित है। तो ध्यान रखिएगा नागोजी ओंकाजा, चाची रसगुल्ला क्या चाची, थप्पड़ मार देगी, चुपचाप पढ़ लो। नागोजी ओंकाजा इवेला WTO की दोस्तों महानिदेशक है। WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। और दोस्तों जिनेवा जो है ध्यान रखिएगा, इसका जिनेवा जो है यहां पर दोस्तों इसका हेडक्वार्टर, ये किस देश की रहने वाली है, नाइजीरिया की दोस्तों, ध्यान रखिएगा ये नाइजीरिया की निवासी है नागोजी ओंकाजा इवेला। अगला देखिए दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे दोस्तों कौन जारी करता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है इसे जारी करता है दोस्तों UNDP। कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, लिखना, इसे जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो इसे जारी करता है दोस्तों। और अगर पूछूं मैं आपसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ये कितने आधार है, इसके दोस्तों ध्यान रखिएगा टोटल 3 आधार। कितने, टोटल 3 आधार हैं। अगर पूछे कौन कौन से, तो एक तो है दोस्तों साक्षरता। कौन सा, साक्षरता। एक नोट करना दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, कौन सा है, प्रति व्यक्ति आय। और एक लिख लेना जीवन प्रत्याशा। कौन सा है, जीवन प्रत्याशा। तो पहला क्वेश्चन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दोस्तों ये जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अगला पूछूं मैं आपसे कि कितने आधार है, 3 इसके आधार, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा, ये 3 इसके आधार। अगर गुरुजी आपसे पूछ ले, क्या अगर पूछे कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का मुख्यालय कहां स्थित है, तो ध्यान रखिएगा न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। और भारत की दोस्तों इसमें रैंक कौन सी है, 131 जो है ये दोस्तों भारत की इसमें रैंक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक मेंबर अपॉइंट किया है, रसगुल्ला। रूस के अंदर दोस्तों क्या हुआ, रूस की संसद ने रूस के राष्ट्रपति दोस्तों व्लादिमीर पुतिन को क्या कहा है कि आप देश के बाहर सेना का उपयोग कर सकते हो। तुम एक बात बताओ, संसद अगर मना भी करती तो भी दोस्तों मानता क्या पुतिन, वो मानने वाला था ही नहीं दोस्तों। अभी बताऊंगा आपको कहानी। ये देखो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, इसका दोस्तों पूर्णकालिक जो मेंबर है किसे अपॉइंट किया गया, तो ध्यान रखिएगा संजीव सान्याल। किसको, संजीव सान्याल। अगर मैं पूछूं आपसे आर्थिक सलाहकार परिषद, क्या आर्थिक सलाहकार परिषद, इकोनॉमिक्स एडवाइजर काउंसिल जो है दोस्तों ये प्रधानमंत्री को आर्थिक मुद्दों के ऊपर सलाह देती है, क्या सलाह देती है। इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष होता है और 4 दोस्तों इसमें मेंबर हैं। अगर पूछे इसका अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा विवेक देवरॉय दोस्तों इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्या है, विवेक देवरॉय अगर आपसे पूछे इसके दोस्तों वर्तमान में अध्यक्ष है। अगर आपसे पूछे कि आर्थिक सलाहकार परिषद इसमें पूर्णकालिक मेंबर किसको बनाया गया, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा इसमें पूर्णकालिक मेंबर ये बनाया गया संजीव सान्याल। किसको बनाया, संजीव सान्याल को दोस्तों पूर्णकालिक जो मेंबर है वो बनाया गया। लेकिन अगर पूछे इस दोस्तों परिषद का अध्यक्ष कौन है, विवेक देवरॉय, ये ध्यान रखिएगा। अगर पूछो प्रधान
प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद, इसमें दोस्तों एक अध्यक्ष है, 4 दोस्तों इसमें मेंबर है। क्या 4 इसमें मेंबर है। प्रधानमंत्री जो है ये दोस्तों इसकी सलाह के लिए, लेकिन इसका अध्यक्ष कौन है? इसका अध्यक्ष है विवेक देबरॉय। और पूर्णकालिक मेंबर किसको बनाया दोस्तों? ये बनाया गया संजीव सान्याल। किसको? संजीव सान्याल को पूर्णकालिक मेंबर दोस्तों इसका बनाया गया। ये आपके सामने फोटो किसकी है? ये फोटो दोस्तों संजीव सान्याल। अगर आपसे पूछे ये कौन है तो लिखना दोस्तों अनंत नागेश्वरन। नाम तो सुना होगा आपने, अनंत नागेश्वरन है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे ये कौन है तो ये लिखना दोस्तों ये भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार। कौन है? भारत के दोस्तों लिख लीजिएगा मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? इनका नाम है अनंत नागेश्वरन। ये दोस्तों आपके सामने फोटो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछूं मैं आपसे ये कौन है? ये है दोस्तों विजय राघवन। कौन है? विजय राघवन। और ये कौन है तो लिखना दोस्तों ये मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार। तो अगर आपसे पूछे भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है तो ध्यान रखिएगा विजय राघवन। अगर पूछे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है तो ध्यान रखना अनंत नागेश्वरन। कौन है? अनंत नागेश्वरन ये मुख्य आर्थिक सलाहकार। और दोस्तों मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार कौन है तो ध्यान रखिएगा विजय राघवन। कौन है? विजय राघवन जो आपके सामने। अगला देखिए यह है दोस्तों अजीत डोभाल, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। क्या ये भाई साहब ये खतरनाक प्राणी है दोस्तों अजीत डोभाल। लिखना अजीत डोभाल। ये दोस्तों भारत के वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। क्या है? ये भारत के दोस्तों लिखिएगा वर्तमान में है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, एनएसए। क्या? एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। क्या? जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। ये रसगुल्ला अगर पाकिस्तान के आसपास आपको दिख जाए तो समझ लेना दोस्तों पाकिस्तान जो है इसका रायता फैलने वाला है। ये भाई साहब नल्ला जो है ना दोस्तों, नल्ला के घर में घुस के जासूसी करके आए थे। अब दोस्तों नल्ला के ऊपर बम फोड़ते हैं कौन? अजीत डोभाल। ये भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अगला देखिए दोस्तों, हाल ही में हाईबारी नाम से किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? नाम क्या है? नाम है दोस्तों हाईबारी। क्या? हाईबारी। ओए होए क्या बढ़िया नाम है दोस्तों हाईबारी जो है। अगर मैं आपसे पूछूं हाईबारी दोस्तों क्या है? हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। क्या है? हाइड्रोजन से चलने वाली दोस्तों ट्रेन है। अगर पूछे किस देश की है तो लिखना दोस्तों जापान की पहली। क्या? जापान की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? हाईबारी ट्रेन। क्या नाम है? हाईबारी ट्रेन। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों कि हाईबारी ट्रेन जो है ये एक बार में कितने किलोमीटर चल सकती है? 140 किलोमीटर। क्या? 140 किलोमीटर एक बार में दोस्तों चल सकती है। अगर पूछे इसकी हाईएस्ट स्पीड कितनी हो सकती है तो वो लिख लेना दोस्तों 100 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये इसकी दोस्तों हाईएस्ट स्पीड। तो पहला क्वेश्चन हुआ दोस्तों हाईबारी हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है किसकी? जापान। मेरी बात फिर सुन लो, विश्व की पहली ट्रेन नहीं है, जापान की दोस्तों पहली ट्रेन है जिसका नाम है हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। और दोस्तों एक बार में 140 किलोमीटर ये दोस्तों चल सकती है। इसका आंसर तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी जापान। लेकिन यहीं पर नीचे लिख लो दोस्तों हाइड्रोजन से चलने वाली दुनिया की पहली ट्रेन। क्या? दुनिया की दोस्तों पहली ट्रेन अगर आपसे पूछे तो लिख लो जर्मनी। क्या है? जर्मनी। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिएगा। दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन दोस्तों कहां पर है? नोट कर
कर लेना जर्मनी। कहां? जर्मनी। लेकिन दोस्तों जापान की कौन सी है? जापान की है हाइबरी। लेकिन दोस्तों दुनिया की कौन सी है? दुनिया की ध्यान रखिएगा जर्मनी। कौन सी? जर्मनी। अगर बात करो दोस्तों हाइड्रोजन जो है, क्या जो हाइड्रोजन है दोस्तों, अगर बात की जाए, पहली बात तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। क्या? 1 है। अगर पूछो इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज की है कैवेंडिश। किसने की है? कैवेंडिश ने दोस्तों इसकी खोज की है। अगला क्वेश्चन अगर पूछा जाए हाइड्रोजन दोस्तों कैसा ईंधन है? स्वच्छ ईंधन है और इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। क्या? इसे दोस्तों ध्यान रखिएगा, भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन को दोस्तों कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछे हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, इसकी खोज दोस्तों कैवेंडिश ने की है, स्वच्छ ईंधन है और इसे भविष्य का ईंधन दोस्तों कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि जापान की दोस्तों बात करो, तो ये आपके सामने जापान, जापान को निप्पन कहा जाता है। क्या? जापान को दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसे निप्पन कहते हैं या दोस्तों इसे सुकुमारों का देश कहा जाता है। क्या? सुकुमारों का देश है। अगर मैं पूछूं आपसे जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी दोस्तों ध्यान रखिएगा टोक्यो। क्या है? जापान की राजधानी पूछे तो दोस्तों ध्यान रखना जापान की राजधानी है टोक्यो। क्या है? टोक्यो जो है दोस्तों ये जापान की राजधानी। अगर पूछे जापान की संसद का दोस्तों नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा डाइट। क्या है? डाइट जो है दोस्तों ये जापान की संसद का नाम है। अगर पूछो जापान की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों जापान की मुद्रा लिखना येन। क्या है? येन जो है ये जापान की मुद्रा है। अगर पूछो जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों लिख लेना जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदो। कौन है? फूमियो किशिदो जो है ये दोस्तों जापान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर। देखिए जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की दोस्तों संसद डाइट, जापान की मुद्रा क्या है? ये दोस्तों येन। क्या? येन। और अगर पूछे जापान के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है? फूमियो किशिदो। लेकिन दोस्तों जापान के इससे पहले वाले जो प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था दोस्तों शिंजो अबे, उन्हें हाल ही में नेताजी पुरस्कार मिला है। ये दोस्तों छाप लेना। अगर आपसे पूछ ले कि हाल ही में दोस्तों शिंजो अबे जो जापान के रह चुके हैं दोस्तों पूर्व प्राइम मिनिस्टर, क्या पूर्व प्रधानमंत्री है, इन्हें 2021 के अंदर दोस्तों पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। क्या मिला? 2021 में पद्म विभूषण। और दोस्तों इन्हें 2022 को, कब? 2022 23 जनवरी 2022 इन्हें दोस्तों एक पुरस्कार मिला जिसका नाम है नेताजी पुरस्कार। क्या नाम है? नेताजी पुरस्कार। तो आपसे पूछे कि नेताजी पुरस्कार 23 जनवरी 2022 को किसको दिया गया? शिंजो अबे को दिया गया। शिंजो अबे कौन थे? जापान के दोस्तों पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे और इन्हें 2021 में भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान पद्म विभूषण दिया गया। आप मुझसे पूछोगे कि ये क्या है? ये दोस्तों जापान की संसद। क्या है? जापान की संसद, जिसे दोस्तों क्या कहते हैं? इसे दोस्तों डाइट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे समुद्री साझेदारी अभ्यास ये 23 जनवरी को ही क्यों दिया गया? 23 जनवरी, क्योंकि 23 जनवरी को ही सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस है। और इसी दिन दोस्तों कौन सा दिन है? अरे याद करो, पराक्रम दिवस। कौन सा है? पराक्रम दिवस दोस्तों 23 जनवरी को मनाया जाता है। अब देखिए समुद्री साझेदारी अभ्यास किन दो देशों के बीच में? भारत और जापान। किसके? भारत और जापान, इन दोनों के बीच में दोस्तों समुद्री साझेदारी अभ्यास है। कौन कमेंट बॉक्स में बताएगा कि भारत की तरफ से कौन से जहाज ने इसमें भाग लिया है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि भारत की तरफ से समुद्री साझेदारी अभ्यास में किसने भाग दोस्तों लिया था। अगला क्वेश्चन याद करो इस फोटो को, ये दोस्तों भारत के प्राइम मिनिस्टर और ये जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदो। कौन? फूमियो किशिदो। और ये दोस्तों भारत की बुलेट ट्रेन। कौन सी ट्रेन? बुलेट ट्रेन। तो अगर आपसे पूछे कि दोस्तों जो बुलेट ट्रेन
ट्रेन है भारत की, इसके निर्माण में कौन सा देश भारत की सहायता करेगा? जापान दोस्तों। कौन सा देश है? जापान। अगर पूछे बुलेट ट्रेन के निर्माण में कौन सा देश भारत की सहायता करने वाला है, ये दोस्तों ध्यान रखना, जापान। और अगर मैं पूछूं बुलेट ट्रेन जो है दोस्तों, क्या बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? तो दोस्तों मुंबई से, कहां से? मुंबई से, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद तक दोस्तों बुलेट ट्रेन चलेगी। और पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन सूरत है। ये करंट का क्वेश्चन है, एकदम खतरनाक टाइप का दोस्तों, लिख लेना। पहला अगर पूछे स्टेशन कहां है, तो पहला स्टेशन दोस्तों सूरत के अंदर जो है ये निर्माण किया जा रहा है। टोटल दोस्तों कितने स्टेशन होंगे? टोटल 12 स्टेशन होंगे, मुंबई से अहमदाबाद। इसमें दोस्तों सहायता कौन करेगा? इसमें सहायता करेगा दोस्तों जापान। कौन करेगा? जापान इसमें सहायता करने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फुगाकू। क्या फुगाकू अगर पूछे आपसे जापान का दोस्तों सुपर कंप्यूटर, क्या जापान का सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है दोस्तों फुगाकू। और फुगाकू जो है ये विश्व का सबसे तेज दोस्तों सुपर कंप्यूटर है। लेकिन अगर पूछ लूं आपसे भारत का सबसे नवीनतम दोस्तों सुपर कंप्यूटर कौन सा है? भारत का सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर है परम प्रवेगा। याद करो, परम प्रवेगा दोस्तों ये भारत का सबसे नवीनतम सुपर कंप्यूटर है। और अगर पूछूं आपसे दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर के लिए कौन सी संस्थान है? सीडैक। कौन सी है? सीडैक है। लेकिन अब तुम बताओगे सीडैक जो संस्थान है, इस संस्थान का ये कहां पर स्थापित है, कहां पर स्थित है? तो अगर पूछे आपसे जापान दोस्तों सुपर कंप्यूटर, क्या जापान का सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है दोस्तों फुगाकू, क्या फुगाकू है। अगर पूछे भारत का सबसे नया कौन सा है, वो है दोस्तों परम प्रवेगा। कौन सा? परम प्रवेगा। और अगर पूछूं आपसे सीडैक जो है, ये सीडैक दोस्तों कहां स्थित है? सीडैक लिख लेना दोस्तों, सीडैक स्थित है पुणे में। कहां है? पुणे के अंदर स्थित है सीडैक। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। क्या है? परम 8000 जो है ये दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? विजय भटकर। कौन है? लिखना दोस्तों, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक है विजय भटकर। एक सवाल है और इस सवाल का दोस्तों पोस्टमार्टम देखो आप, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भटकर। भारत में संस्था कौन सी है? सीडैक। सीडैक कहां है? पुणे के अंदर। भारत का लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर परम प्रवेगा। अगर पूछूं दोस्तों आपसे जापान का, तो ध्यान रखिएगा वो है दोस्तों फुगाकू। कौन है? फुगाकू जो है ये जापान का सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 से 26 फरवरी 2022 तक किस राज्य में खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? तो दोस्तों कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे खजुराहो नृत्य महोत्सव जो है, अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि इसका आयोजन ये कौन से नंबर का है? 48वें नंबर का। कौन सा? 48वां। कहां पर इसका आयोजन है? मध्य प्रदेश के छतरपुर का, मध्य प्रदेश के छतरपुर में इसका दोस्तों आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? पर्यटन को दोस्तों बढ़ावा देना। पर्यटन को तो बढ़ावा देना, लेकिन महिलाएं जो है दोस्तों वो सुरक्षित महसूस करे, इसी के लिए इसमें दोस्तों 5 किलोमीटर की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। और उस दौड़ का दोस्तों उद्देश्य क्या था कि आप हमारे दिल में बसते हो, मतलब आप भारत में सुरक्षित हो। लिखना, अगर आपसे पूछे इसमें दोस्तों महिलाओं के अंदर पर्यटन को लेकर जो सुरक्षा है इसको बढ़ावा देने के लिए दोस्तों 5 किलोमीटर की मैराथन, क्या 5 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन होता है। और दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि आप हिंदुस्तान के दिल में हो। क्या आप हिंदुस्तान के दिल में हो? तो ध्यान रखना, आप हिंदुस्तान के दिल में हो, ये दोस्तों उद्देश्य है। महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें पर्यटन की दृष्टि से, इसलिए दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव में
है आप हमारे हिंदुस्तान के दिल में हो, ये दोस्तों ध्यान रखना। इसका 5 किलोमीटर की मैराथन है। अगर आपसे पूछे खजुराहो नृत्य समारोह, ये दोस्तों छतरपुर के अंदर मध्य प्रदेश में इसका आयोजन होता है। ये दोस्तों फोटो आपके सामने। अगर पूछे खजुराहो का मंदिर, तो ये दोस्तों आपके सामने है खजुराहो का मंदिर। किसका है? खजुराहो का दोस्तों मंदिर जो है वो आपके सामने। अगर पूछे कहां स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। किस शैली में बना हुआ है? पंचायतन शैली में दोस्तों बना हुआ है। अगर पूछे कि छतरपुर में कौन से शासकों ने इसको बनवाया, चंदेल शासकों ने दोस्तों इसको बनवाया। तो अगर मैं पूछूं आपसे खजुराहो का मंदिर पहली बार दोस्तों किस शासक ने बनवाया? चंदेल शासकों ने। अगला क्वेश्चन, कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में। और अगर पूछे खजुराहो के मंदिर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया, तो लिख लेना यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में इसे दोस्तों 1986 के अंदर शामिल किया। तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है, चंदेल शासकों ने इसको बनवाया और दोस्तों 1986 में इसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया। तानसेन, ये कल भी दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था, मध्य प्रदेश। कहां? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में भी दोस्तों कहां पर? ग्वालियर। किसका समारोह दोस्तों? संगीत। किसका है? संगीत का। मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर कौन सा समारोह दोस्तों? तानसेन समारोह। अगला क्वेश्चन देखिए, ये याद करो, एशिया का सबसे बड़ा, याद करो, एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट कहां पर तैयार? इंदौर। कहां? इंदौर। ये मैंने आपको लिखाया था कि दोस्तों इंदौर के अंदर, कहां? इंदौर के अंदर दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट। क्या? बायो सीएनजी जो प्लांट है ये दोस्तों कहां पर? मध्य प्रदेश इंदौर के अंदर। और अगर पूछूं आपसे, अगर मैं पूछूं दोस्तों बायोमास से हाइड्रोजन वाला प्लांट कहां स्थापित हुआ, कमेंट बॉक्स में छापो। इंदौर के अंदर दोस्तों लता मंगेशकर अकादमी। क्या? लता मंगेशकर जो अकादमी है ये भी दोस्तों इंदौर में। अगर पूछे भारत की पहली वाटर प्लस सिटी, क्या? भारत की पहली वाटर प्लस सिटी दोस्तों ये भी ध्यान रखिएगा, इंदौर। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी इंदौर के अंदर। भारत का सबसे स्वच्छ शहर दोस्तों इंदौर। भारत में एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट दोस्तों ये इंदौर में। और अगर पूछे, मैंने पूछा बायो हाइड्रोजन प्लांट, वो दोस्तों ध्यान रखना खांडवा। खांडवा मध्य प्रदेश लिख लेना। अगर पूछे आपसे दोस्तों ये बायो हाइड्रोजन जो प्लांट है ये लिखना दोस्तों कहां पर? खांडवा। और खांडवा दोस्तों कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। बायो सीएनजी प्लांट कहां है? बायो सीएनजी प्लांट दोस्तों इंदौर के अंदर। और इंदौर में ही लता मंगेशकर संगीत अकादमी इसकी दोस्तों स्थापना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, याद करो दोस्तों भीमबेटका की गुफाएं कहां स्थित है? मध्य प्रदेश में। क्या? मध्य प्रदेश में स्थित है भीमबेटका की गुफाएं। पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं। लिख लो, अगर पूछे आपसे भीमबेटका की गुफाएं दोस्तों किससे संबंधित हैं, तो लिखना पुरा पाषाण काल। किससे दोस्तों? पुरा पाषाण काल जो है इससे संबंधित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यूनेस्को में दोस्तों कब शामिल होती है? 2003 के अंदर यूनेस्को में दोस्तों शामिल होती है। इस क्वेश्चन को भी संभाल के रखना कि यूनेस्को में 2003 में भीमबेटका की गुफाएं पुरा पाषाण काल की दोस्तों गुफाएं। अगला क्वेश्चन है धूपगढ़ दोस्तों। धूपगढ़ अगर आपसे पूछे किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो धूपगढ़ लिखिएगा ये दोस्तों सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। कहां स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर दोस्तों स्थित है। एक सवाल आपसे पूछता हूं कि दोस्तों ये तो हो गया विंध्यन पर्वत। कौन सा? विंध्यन। ये हो गया दोस्तों सतपुड़ा। क्या? ये तो हुआ विंध्यन पर्वत, ये हुआ दोस्तों सतपुड़ा। इन दोनों के बीच में एक नदी दोस्तों
बहती है, इस नदी का नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में जो नदी है दोस्तों, इस नदी का नाम क्या है? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना 6 से 27 मार्च 2022 तक किस देश में आयोजित एक्स कोबरा कौन सा? एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? रसगुल्ला अगर पूछ ले एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 ये कहां पर आयोजित होगी? इंग्लैंड के अंदर। कहां? इंग्लैंड में इसका आयोजन होगा। मार्च 2022 में इसका आयोजन दोस्तों किया जाएगा। इसमें इंडिया की जो एयर फोर्स है, क्या इंडिया की जो एयर फोर्स है वो इसमें दोस्तों भाग लेगी, और भारत की तरफ से तेजस जो है वो दोस्तों इसमें भाग लेने वाला है। तेजस की बात करो दोस्तों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लिख लो तेजस क्या है? हल्का लड़ाकू विमान। क्या? हल्का लड़ाकू विमान दोस्तों। और ध्यान रखिएगा इसका निर्माण किया है, अगर पूछे आपसे, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसने दोस्तों इसका निर्माण किया। पिछले क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, नर्मदा नदी जो है दोस्तों, ये नर्मदा नदी ध्यान रखिएगा, विंध्यन पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में कौन सी नदी बहती है? ये दोस्तों ध्यान रखिए, नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे एक्स कोबरा वॉरियर एक्सरसाइज दोस्तों, ये भारत भाग लेगा इसमें, इंग्लैंड में दोस्तों होने वाली है। और ध्यान रखना एयर फोर्स कौन सी है? एयर फोर्स की दोस्तों ये एक्सरसाइज है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगर पूछे आपसे, ये है दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोबरा और भारत की तरफ से लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। कुछ दिनों पहले अगर तुम्हें याद हो, ये एक्सरसाइज हुई थी ईस्टर्न ब्रिज। याद करो दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक एक्सरसाइज हुई थी ईस्टर्न ब्रिज 6, और ये एक्सरसाइज भारत और ओमान के बीच में होती है। किसके? भारत और ओमान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज? ईस्टर्न ब्रिज 6। तो अगर आपसे पूछे किन दो देशों के बीच में भारत और ओमान कहां पर होती है? राजस्थान के जोधपुर में। कहां? लिख लो दोस्तों, राजस्थान के, महारो राजस्थान के जोधपुर के अंदर दोस्तों कौन सी एक्सरसाइज है? ईस्टर्न ब्रिज 6। कल दोस्तों राजस्थान में आया बजट। क्या आया? कल राजस्थान में दोस्तों बजट आया, महिलाओं को दोस्तों स्मार्टफोन। भाई साहब क्या गजब का दोस्तों काम किया है, महिलाओं को मिलेगा दोस्तों स्मार्टफोन। क्या दोस्तों मजा आने वाला है, सोच के देखो, 3 साल का इंटरनेट भी दोस्तों साथ में मिलेगा। मतलब स्मार्टफोन, 3 साल का इंटरनेट। भाई साहब मतलब अब रसगुल्ला तुम्हारा सिलेक्शन पक्का, तुम तो जम के तैयारी करो। सरकार ने महिलाओं को दे दिया है स्मार्टफोन। क्या? स्मार्टफोन, 3 साल का इंटरनेट है दोस्तों। भारत और ओमान ईस्टर्न ब्रिज 6 नाम की एक्सरसाइज है, और दोस्तों राजस्थान के जोधपुर में इसका दोस्तों आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, बर्मिंघम में दोस्तों किसका आयोजन होगा? तो लिखना कॉमनवेल्थ गेम्स। कौन से? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है, इनका आयोजन दोस्तों कहां होगा? तो ध्यान रखिएगा इसका जो आयोजन है ये दोस्तों बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर आयोजित होगा। तो अगर आपसे पूछे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, ये आयोजन दोस्तों कहां होगा? बर्मिंघम इंग्लैंड के अंदर इसका दोस्तों आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सरसाइज कोंकण। कोंकण एक्सरसाइज किन दो के बीच में होती है? तो ध्यान रखिएगा कोंकण जो एक्सरसाइज है ये इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, किसके दोस्तों? भारत और इंग्लैंड के बीच में कौन सी एक्सरसाइज है?
कोंकण एक्सरसाइज। तो अगर आपसे पूछ ले कि कोंकण एक्सरसाइज जो है ये दोस्तों किसके बीच में, तो ध्यान रखिएगा इंडिया और इंग्लैंड के बीच में कोंकण एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों कौन सी उपाधि है, अरे याद करो, नाइटहुड की उपाधि। कौन सी? नाइटहुड की उपाधि। और ये नाइटहुड की उपाधि हाल ही में दोस्तों किसे दी गई? रॉबर्ट क्लाइव। किसे दोस्तों? हाँ, अगर आपसे पूछे कि नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। किसको? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को मिली है। और वो दोस्तों कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि नाइटहुड की उपाधि इंग्लैंड ने दोस्तों किसे दी? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को दी। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है दोस्तों, फटाफट, हैमिल्टन के बाद, हैमिल्टन को तो मिल गई दोस्तों, है ना, हैमिल्टन के बाद किसको मिली है? जल्दी 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 जल्दी। रॉबर्ट क्लाइव नहीं, रॉबर्ट क्लाइव तो दोस्तों कौन था? बंगाल का गवर्नर था। क्या? बंगाल का गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, तो है ना। अरे बताओ रे किसको मिली है? रॉबर्ट क्लाइव ये क्या? जल्दी बताओ किसको मिली है? रॉबर्ट क्लाइव। सही बोला था मैंने? अरे क्लाइव लॉयड। अरे तुम्हारे दो कान के नीचे कान मतलब तुम भी यार। हाँ, एक रसगुल्ले का आंसर सही आया था बस, क्लाइव लॉयड, है ना। बाकी दोस्तों सब रॉबर्ट क्लाइव। अरे रसगुल्ला मर गया रॉबर्ट क्लाइव। क्लाइव लॉयड जो है दोस्तों इन्हें मिली है, ध्यान रखना, वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी। क्या होगा तुम्हारा? वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी दोस्तों क्लाइव लॉयड जो है, इन्हें ध्यान रखना, नाइटहुड की उपाधि अभी दोस्तों हाल ही में दी गई। रॉबर्ट क्लाइव तो बंगाल का पहला गवर्नर था। रॉबर्ट क्लाइव। प्लासी का युद्ध, कौन सा युद्ध? प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 के अंदर हुआ था। उसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है ये अंग्रेजों की तरफ से दोस्तों नेतृत्व कर रहा था। और यही बंगाल का पहला गवर्नर है। क्या? बंगाल का पहला गवर्नर। ये अभी तक जिंदा रहेगा क्या? तुम भी कैसी कैसी बात करते हो यार। पुष्पा, पुष्पा झुकेगा नहीं, झुक जाएगा नाइटहुड के लिए। किसके लिए? नाइटहुड के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय साधन सह मेघा छात्रवृत्ति को कितने साल की अवधि के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है? ये बढ़िया सवाल। क्या? ये बढ़िया सवाल है। राष्ट्रीय साधन सह मेघा छात्रवृत्ति योजना। अगर आपसे पूछे योजना का नाम क्या है, तो राष्ट्रीय साधन सह मेघा छात्रवृत्ति योजना। अगर मैं पूछूं दोस्तों आपसे कि ये जो योजना है, ये योजना दोस्तों आपसे पूछा जाए कि ये योजना कितने वर्ष के लिए लागू होगी, आगे दोस्तों 5 वर्ष के लिए लागू की जाएगी। कैसी योजना है? स्कॉलरशिप। कैसी योजना है? स्कॉलरशिप। किस पर आधारित दोस्तों? मेरिट पर आधारित। तो ध्यान रखिएगा ये एक छात्रवृत्ति योजना है। क्या है? छात्रवृत्ति योजना है। और ये योजना किस पर आधारित है? मेरिट पर दोस्तों आधारित है। इसमें दोस्तों 8वीं क्लास के बाद, क्या अगर 8वीं क्लास में जो दोस्तों पढ़ाई छोड़ देते हैं, 8वीं क्लास में जो पढ़ाई छोड़ देते हैं ना, उन्हें दोस्तों आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है। तो 8वीं क्लास में जो पढ़ाई दोस्तों छोड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या होगा दोस्तों? आर्थिक रूप से कमजोर। क्या होगा? कारण क्या होगा? कारण होगा दोस्तों इसका आर्थिक रूप से कमजोर होना। तो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण 8वीं क्लास में जो पढ़ाई छोड़ते हैं दोस्तों, इस पढ़ाई को छोड़ने से रोकने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई? राष्ट्रीय साधन सह मेघा छात्रवृत्ति योजना। 5 वर्षों के लिए लागू होगी। छात्रवृत्ति किसके आधार पर? मेरिट के आधार पर होगी दोस्तों। 8वीं क्लास में 55% लाना अनिवार्य है। क्या? हाँ, इसमें लिखना 8वीं क्लास में 55% दोस्तों नंबर लाना अनिवार्य है। और परिवार की आय 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो यह भी लिख लो, परिवार की जो आय है दोस्तों, परिवार की आय 3.5 लाख से कम। क्या? 3.5 लाख से
कम दोस्तों होनी चाहिए और 8वीं क्लास में 55% नंबर होंगे तो 1000 रुपया महीना 9th क्लास से 12,000 रुपये एक साल के लिए दोस्तों मिलेगा। तो लिख लेना इसमें क्या होगा, इसमें दोस्तों 9th क्लास से 12,000 रुपये प्रति साल दोस्तों उपलब्ध करवाया जाएगा। तो अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, छात्रवृत्ति किसके आधार पर, मेरिट के आधार पर। अगर पूछे कौन सी क्लास, तो 8वीं क्लास में जो ड्रॉप आउट होता है, ड्रॉप आउट का कारण क्या होगा, ड्रॉप आउट का कारण होगा आर्थिक रूप से कमजोर होना। तो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण 8वीं क्लास में जो ड्रॉप आउट होता है, इसे रोकने के लिए, क्या इसे रोकने के लिए दोस्तों क्या किया गया, 9th क्लास से 12,000 रुपये प्रति साल दोस्तों एक छात्रवृत्ति दी जाएगी। और लिखना 55% इसमें लाना दोस्तों अनिवार्य है, क्या 55% इसमें लाना अनिवार्य है। और इसमें कितना खर्चा होगा, 1827 करोड़ रुपया दोस्तों इसमें खर्चा होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये याद है आपको, याद करो दोस्तों, मैंने आपको पढ़ाया भी था और गारंटी है दोस्तों आपसे ये सवाल पेपर में आएगा। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है और मैंने आपसे कहा था कि इसके अंदर एडल्ट एजुकेशन, क्या एडल्ट एजुकेशन जो है इसका नया नाम दोस्तों क्या कर दिया, एजुकेशन फॉर ऑल, क्या एजुकेशन फॉर ऑल, ये दोस्तों इसका नाम कर दिया। और ये कार्यक्रम मैंने कहा था 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के दोस्तों गैर साक्षर लोगों को ये कार्यक्रम स्टार्ट होता है। और मैंने ये भी कहा था कि नव भारत साक्षरता कार्यक्रम जो है ये नोट कर लेना, अडल्ट एजुकेशन के स्थान पे एजुकेशन फॉर ऑल, क्या एजुकेशन फॉर ऑल, कितने वर्ष, 15 वर्ष या दोस्तों उससे अधिक के जो गैर साक्षर हैं उन्हें दोस्तों साक्षरता के लिए यह कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, याद करो, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अभी इसे कहां तक एक्सटेंड किया है, 31 मार्च 2026 है। तो अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय, ये भी नोट करना दोस्तों, अगर पूछे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, क्या राष्ट्रीय उच्चतर दोस्तों शिक्षा अभियान, इसे शॉर्ट फॉर्म ध्यान रखना रूसा, क्या रूसा। तो अगर पूछे राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कब तक लागू होगा, 31 मार्च 2026 तक लागू होगा। और कौन सा मंत्रालय दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय, क्या शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगर पूछे ये कौन है, कस्तूरी रंगन, कौन है गुरुजी, कस्तूरी रंगन है। और कस्तूरी रंगन ये दोस्तों कस्तूरी रंगन जो है कौन सी समिति, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, क्या नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस समिति ने बनाई दोस्तों, कस्तूरी रंगन समिति ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बनाई है। और 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 ये दोस्तों स्टार्ट किया गया। तो अगर आपसे पूछे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 कस्तूरी रंगन दोस्तों समिति। अगला क्वेश्चन, वुड डिस्पैच, अगर आपसे पूछे वुड डिस्पैच 1854, कब 1854, और इसे कहते हैं भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा, क्या भारतीय शिक्षा का मेगना कार्टा जो है वो इसे कहा जाता है। कब आया दोस्तों, 1854 में आया। इस समय कौन भारत के वायसराय थे, कमेंट बॉक्स में छाप दो। 86वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों लिखना 86वां संविधान संशोधन सन 2002, कब का, सन 2002 का। और इसका संबंध किससे, अनुच्छेद 21A, किससे, अनुच्छेद 21 से। और इसका संबंध क्या है दोस्तों, शिक्षा का अधिकार, क्या शिक्षा का जो अधिकार है ये अगर आपसे पूछे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया, 86वां संविधान संशोधन। और 86वां संविधान
संविधान संशोधन 2002 का है दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले इसके लिए अधिनियम कब आया, राइट टू एजुकेशन 2009। कब आया, राइट टू एजुकेशन 2009। और दोस्तों लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 2010। सारी बातें तुम्हारे दिमाग में घुसनी चाहिए। तू हंस, तू मुस्कुरा, रोना कम कर दे, जिंदा है और अब की बार इसकी खोपड़ी में दोस्तों छेद करके आना। जितनी शिद्दत से मैं पढ़ाऊं उतनी शिद्दत से आप पढ़ लेना, बस इतना काम करना। देखो वुड डिस्पैच 1854 का, इसे भारतीय शिक्षा का मेघना कार्टा कहते हैं दोस्तों। अगर पूछे 86वां संविधान संशोधन सन 2002 का है दोस्तों। 21A अनुच्छेद इसमें जोड़ा गया जिसमें शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद में दोस्तों अधिनियम आता है राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009। 1 अप्रैल 2010 से दोस्तों यह अधिनियम लागू होता है। प्रतिवर्ष विश्व पेंगोलिन ये चमगादड़ आया। अब सुनो, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है। पहली बात तो दोस्तों कब मनाया गया, 19 फरवरी को मनाया गया। वैसे ये फरवरी माह के तीसरे दोस्तों शनिवार को मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछे कब मनाते हैं, फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कौन सा दिवस है, पेंगोलिन। आप पूछोगे गुरुजी ये पेंगोलिन क्या है, पहले इसकी फोटो देखो। क्या पेंगोलिन की डरना मना है, डरना नहीं, क्या डरना नहीं दोस्तों। ये देखिए पेंगोलिन इधर भाई साहब, ये दोस्तों है पेंगोलिन। कौन है ये, पेंगोलिन है दोस्तों। ये एक दोस्तों स्तनधारी है। क्या ये जो पेंगोलिन है ना, नमस्ते, आंखें नीचे, पुष्पा स्तनधारी है। क्या है दोस्तों, ये है पेंगोलिन। कौन है ये, पेंगोलिन है। और ये दोस्तों ध्यान रखिएगा मैमल्स है। क्या है, मैमल्स है। अगर आपसे पूछे इसकी दोस्तों खास बात क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा चींटी खोर दोस्तों मैमल्स है। क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा चींटी खोर, मतलब दोस्तों क्या खाने वाला, दोस्तों चींटी खाने वाला। तुम सोचोगे कैसे खाएगा, इसकी जीभ दोस्तों इतनी लंबी है। क्या इसकी जो जीभ है ना, इसकी जीभ, खा मत जाना, इसकी जो जीभ है दोस्तों इतनी लंबी है। ये जीभ से दोस्तों एक ही बार में सूपड़ा साफ है ना, जीभ से एक ही बार में दोस्तों सूपड़ा साफ करता है। और सारी चींटियां दोस्तों अंदर, क्या सारी चींटियां अंदर है दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा चींटी खोर स्तनधारी, इसको ये पता नहीं रसगुल्ला कि हमारे यहां पर एक देश है जिसका नाम है चमगादड़, चाइना दोस्तों इसको खाता है। हाँ रसगुल्ला लिखना। एक्चुअली में दोस्तों पेंगोलिन जो है, क्या पेंगोलिन जो है दोस्तों, इसकी संख्या लगातार घट रही है। ये सोचा गया कि इसकी संख्या घट कैसे रही है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना इसका होता है क्या, इसकी होता है शिकार। क्या होता है इसका दोस्तों, शिकार होता है। इसकी होती है तस्करी। क्या तस्करी। और दोस्तों इसे खाने वाला देश कौन सा है, इसे दोस्तों खाने वाला देश है चमगादड़ चाइना। इसके ऊपर दोस्तों बहुत कठोर है। क्या इसके ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, ये दोस्तों बहुत कठोर होता है। और ये मिट्टी के कलर का है। क्या मिट्टी के कलर का है। कोई भी दोस्तों संकट आता है ना, तो ये दोस्तों ऐसे, क्या ऐसे दोस्तों बैठ जाता है, मतलब पता ही नहीं लगता दोस्तों कोई है या नहीं है। ये ऐसे दोस्तों करके बैठ जाता है। ये है दोस्तों पेंगोलिन। कौन है, पेंगोलिन है। ये ध्यान रखिएगा, स्तनधारी है। और दोस्तों चींटी खोर स्तनधारी है। समस्या दोस्तों किसकी है, समस्या इसके पोचिंग की, इसके दोस्तों शिकार की, इसके तस्करी की दोस्तों ध्यान रखना समस्या। अगर पूछे विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को बनाते हैं। और 2 फरवरी 1971 रामसर स्थान, कौन सा, रामसर कहां पर है, ईरान के अंदर। कितनी रामसर साइट है भारत के अंदर, 49, कितनी 49 दोस्तों रामसर साइट है। अगला विश्व कैंसर दिवस, तो ध्यान रखिएगा 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। कई तो ये सोच रहे होंगे गुरुजी इसे खाता होगा तो ये गले में नहीं अटकता। अरे रसगुल्ला ऐसे थोड़ी खाते हैं इसको,
इसे दोस्तों छील कर, क्या इसे दोस्तों छील कर खाते हैं। वो छीलने वाला वो नहीं आता क्या, उस पे दोस्तों घिस के ना। हाँ ध्यान रखना, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है भाई साहब। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस है, राष्ट्रीय महिला दिवस है। ऐसा ही जानवर दोस्तों एक भारत में मिलता है, चलो देखते कौन बताएगा। वो भी दोस्तों खुद को ऐसे राउंड करके, क्या खुद को दोस्तों ऐसे राउंड करके नहीं बैठता है। वो जानवर कौन सा है जो भारत में मिलता है, चलो देखते कौन बताएगा। उसके अलग अलग दोस्तों नाम है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी, कब 13 फरवरी को बनाते हैं राष्ट्रीय महिला दिवस। किसके जन्म दिवस पर, सरोजिनी नायडू के दोस्तों ध्यान रखिएगा जन्म दिवस पर बनाया जाता है। 13 फरवरी को ही विश्व रेडियो दिवस, कौन सा, विश्व रेडियो दिवस भी 13 फरवरी को दोस्तों मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय मातृभूमि दिवस। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये दोस्तों मनाया जाता है। अगला, हाल ही में किस देश ने सीडोम नामक नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? 2 ही तो देश चल रहे हैं दोस्तों, एक तो इजराइल और एक रूस है, 2 ही दोस्तों चल रहे हैं। अगर पूछे सीडोम, ये डोम शब्द से कुछ याद आ रहा है आपको? आयरन डोम किसने बनाया दोस्तों? इजराइल। किसने? इजराइल ने बनाया आयरन डोम। ऐसा ही दोस्तों सी डोम जो है वो किसने बनाया? इजराइल ने। और सी का मतलब, अरे तुम इंग्लिश को मारो गोली, तुम देखो हिंदी। सी का मतलब क्या होता है? समुद्र। क्या होता है? समुद्र होता है ना, तो समुद्र का मतलब नौसेना। तो ध्यान रखिएगा सी डोम जो है, क्या सी डोम जो है दोस्तों, अगर आपसे पूछे सी डोम क्या है तो लिखना ये नौसेना का, क्या जो नौसेना है इस नौसेना का वायु रक्षा प्रणाली है। क्या है? नौसेना की वायु रक्षा, एयर डिफेंस सिस्टम। क्या नेवी का दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम है। अगर पूछे आपसे सी डोम, क्या सी डोम जो है दोस्तों नेवी का एयर डिफेंस सिस्टम। किस देश ने दोस्तों बनाया? इसे तैयार किया इजराइल ने। किसने किया है? इजराइल ने दोस्तों तैयार किया है। और अगर पूछे किसकी तर्ज पर किया? आयरन डोम की तर्ज पर। क्या आयरन डोम इसकी दोस्तों तर्ज पर इसे तैयार किया गया। तो अगर आपसे पूछे किसने तैयार किया? इजराइल ने दोस्तों इसको तैयार किया। नाम क्या है इसका? सी डोम इसका नाम है। सी से समझ लेना नौसेना। क्या नौसेना? तो नौसेना का एयर डिफेंस सिस्टम। अब तुम ये बताओ मुझे, नौसेना का एयर डिफेंस सिस्टम है, कहां पर उपयोग में आएगा? पानी में उपयोग में आएगा। इजराइल की सीमा किससे लगती है? भूमध्य सागर। अरे याद करो, अपनी खोपड़ी पे जोर दो। ये देखो, अगर पूछे आपसे दोस्तों इजराइल जो है, ये इजराइल है, इसकी सीमा किससे लगती है? भूमध्य सागर। तो मैंने आपसे पूछा कि किसमें सुरक्षा करेगा? भूमध्य सागर में। लिख लेना दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले सी डोम जो है ये कहां पर दोस्तों सुरक्षा करेगा, तो लिख लेना सी डोम भूमध्य सागर में। किसमें? भूमध्य सागर में दोस्तों सुरक्षा करेगा। किसमें? भूमध्य सागर में सुरक्षा करेगा, क्योंकि भूमध्य सागर की जो सीमा है वो किससे लगती है? ये दोस्तों इजराइल से लगती है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। इजराइल दोस्तों इसका सही आंसर है। और लिख लेना भूमध्य सागर की सुरक्षा के लिए इसे लॉन्च किया गया। अगर बात करें दोस्तों, ये है आपका इजराइल। क्या इजराइल है? इसमें दोस्तों यहां पर एक स्थान है जिसका नाम है कौन सा? इसमें दोस्तों स्थान है गाजा पट्टी। कौन सा? गाजा पट्टी। और ये गाजा पट्टी में कौन सा संगठन रहता है? हमास संगठन। कौन सा है? हमास जो है ये गाजा पट्टी में दोस्तों रहता है। इजराइल की संसद का नाम क्या है? नेसेट। क्या नाम है? नेसेट दोस्तों यहां की संसद है। और नेफ्ताली बेनेट, कौन? नेफ्ताली बेनेट जो है ये दोस्तों इजराइल के, ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर। कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो आपसे पूछे इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट है, इजराइल की संसद का नाम नेसेट है। और दोस्तों गाजा पट्टी में कौन सा संगठन रहता है? गाजा पट्टी में ध्यान रखिएगा हमास संगठन रहता है। इसके बाद दोस्तों
दोस्तों अगर पूछे आपसे ये कौन सी पद्धति है, यही तो है, अरे यही तो है दोस्तों आयरन डोम पद्धति। कौन सी है? आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। किसका एयर डिफेंस है? इजराइल का दोस्तों एयर डिफेंस सिस्टम है। और तुम याद करो दोस्तों इजराइल ने भारत को एक ड्रोन दिया है। क्या इजराइल ने दोस्तों भारत को ड्रोन दिया? हेरोन ड्रोन। और ये हेरोन ड्रोन कहां पर सुरक्षा करेगा? LAC दोस्तों भारत और चीन की सीमा, क्या भारत और चीन की सीमा पर तैनात है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। कौन सा ड्रोन दोस्तों? हेरोन ड्रोन। और ये हेरोन ड्रोन किसने भारत को दिया? इजराइल ने दोस्तों भारत को दिया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया और इजराइल के कितने साल पूरे हुए? 30 साल। क्या इंडिया इजराइल के दोस्तों कितने साल पूरे? 30 साल जो है वो पूरे होते हैं। राजनयिक संबंधों को कब स्टार्ट हुए थे? 1992 में दोस्तों स्टार्ट हुए। कब हुए? 1992 में स्टार्ट हुए। 30 साल दोस्तों पूरे हो गए इंडिया और इजराइल को। ये दोस्तों आपके देखिए, ये तो इजराइल का दोस्तों जो फ्लैग है वो डेविस का दोस्तों स्टार। क्या डेविस का स्टार। और ये दोस्तों भारत का नेशनल फ्लैग का अशोक चिन्ह। क्या वहां का अशोक चिन्ह। और ये दोस्तों डेविस का स्टार। ये दोस्तों 30 वर्ष हैं इंडिया और इजराइल के। इंडिया और इजराइल के 30 वर्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, 22 फरवरी 2022 को किसने विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम स्टार्ट किया? तुमसे दोस्तों अगर संस्कृत तुम्हारे पास थी ना दोस्तों, बचपन में संस्कृत जो थी ना आपके पास थी, तो देखना उस संस्कृत में दोस्तों तुमसे पूछते थे एक क्या लिखो, एक श्लोक लिखो। हमें दोस्तों 2 ही तो श्लोक आते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। एकाक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तदेव छे अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम 5 लक्षण। अपना एक भी नहीं है, विद्यार्थी के दोस्तों 5 लक्षण है। और जहां नारी की पूजा होती है वहीं दोस्तों देवता निवास करते हैं। सरकार ने कहा नारी की पूजा तो तुमसे होनी नहीं है, तुम ऐसा करो विज्ञान की पूजा करो। क्या विज्ञान की पूजा करो। तो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। क्या विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। अगर आपसे पूछे ये दोस्तों जो कार्यक्रम है, क्या ये जो कार्यक्रम है किसके द्वारा स्टार्ट हुआ? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। किसके द्वारा? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है इनके द्वारा दोस्तों स्टार्ट किया गया विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। अगर पूछे आपसे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते दोस्तों पूरे सप्ताह चलने वाला है। क्या सप्ताह भर चलेगा। और अंत कब होगा? 28 फरवरी को दोस्तों इसका अंत होगा। 28 फरवरी को कौन सा दिवस बनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ये दोस्तों बनाया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते दोस्तों, अगर मैं पूछूं आपसे विज्ञान सर्वत्र पूज्यते ये क्या है? एक कंपटीशन है। क्या है दोस्तों? एक प्रतियोगिता है। किस लेवल की प्रतियोगिता है? स्कूल और कॉलेज में होने वाली। क्या स्कूल और कॉलेज में होने वाली दोस्तों कंपटीशन है। कौन सी? विज्ञान सर्वत्र पूज्यते। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने स्टार्ट किया है। सप्ताह भर दोस्तों ये चलने वाला है। और ध्यान रखिएगा 28 फरवरी जो है दोस्तों इसमें इसको समाप्त होगा, क्योंकि 28 फरवरी को कौन सा दिवस है? 28 फरवरी को दोस्तों ध्यान रखिएगा आपके राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है 28 फरवरी को। अब दोस्तों बात आती है ऑस्ट्रेलिया जापान। अब सुनना मेरी बात को, ऑस्ट्रेलिया जापान अमेरिका सहित कई देशों ने लगाए रूस पर प्रतिबंध। अभी दोस्तों बात करते हैं कि रूस पर प्रतिबंध लगाया, क्या रूस पर कोई फर्क पड़ा? रूस क्या कर रहा है? यूक्रेन क्या कर रहा है? इन सब बातों की बात करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले तो मैंने आपको कल समझाया था कि रूस ने क्या किया। रूस ने अपना काम कर दिया। रूस ने 2014 में, क्या रूस ने दोस्तों 2014 में क्रीमिया जो स्थान था वो किससे अलग किया? यूक्रेन से अलग करके इस पर दोस्तों कब्जा किया और एक समझौता कर लिया। इस समझौता का नाम है मिन्स्क समझौता। ये 2015 में होता है और इसमें दोस्तों कहा गया था कि यूक्रेन जो है अपने यहां पर जो अलगाववादी दोस्तों आपके आंदोलन होंगे
उन अलगाववादी क्षेत्रों को स्वायत्तता देगा, ऑटोनॉमस देगा। ये दोस्तों इस समझौते में लिखवा लिया। अब रसगुल्ला क्या हुआ, अब वापस से रूस दोस्तों किस पर अटैक मार रहा है, यूक्रेन पर। उसे क्या चाहिए, उसे ये चाहिए कि ये जो यूक्रेन है वो किसमें शामिल ना हो, ये यूक्रेन दोस्तों नाटो में शामिल ना हो। किसमें, नाटो में शामिल ना हो। नाटो किसका संगठन है, नाटो दोस्तों अमेरिका, पश्चिमी देशों का संगठन है, पूंजीवादियों का संगठन है नाटो। दोस्तों रूस चाहता है कि यूक्रेन जो है कहां पर, यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होना चाहिए। तो रूस ने यूक्रेन से कहा कि ऐसा करो, नाटो में शामिल मत होना। यूक्रेन ने कहा क्यों नहीं होंगे। यूक्रेन ने दोस्तों छाती चौड़ी करके कहा क्यों नहीं होंगे, हम तो शामिल होंगे। यो रूस ने अमेरिका से कहा कि नाटो को शामिल मत करना। अमेरिका ने कहा क्यों नहीं करें, हम तो करेंगे। रूस ने कहा ठीक है, क्या ठीक है, देख लेंगे। रूस ने दोस्तों अपनी जो भी ये सीमा है, इस सीमा पर दोस्तों खड़े कर दिए, क्या इस सीमा पर रसगुल्ला खड़े कर दिए अपने सैनिक, क्या अपने सैनिक खड़े कर दिए। 1.5 लाख, कितना, 1.5 लाख। यूक्रेन की जनसंख्या जितनी है ना उतने सैनिक दोस्तों खड़े कर दिए किसने, रूस ने अपने यहां पर। और ये दोस्तों क्या करने लगे, ये स्टार्ट करने लग गए दोस्तों एक्सरसाइज, क्या एक्सरसाइज, बम फोड़ना स्टार्ट इन्होंने कर दिया। अब तुम सोच के देखो, यहां दोस्तों जो लोग हैं वो दोस्तों रूस के समर्थन में, क्या रूस के समर्थन में यहां वाले लोग। तो इन्होंने दोस्तों जैसे ही इन्हें पता लगा कि अपनी सीमा पर तो रूस की सेना खड़ी है, इन्होंने दोस्तों अलगाववाद को बढ़ावा दिया। इन्होंने दोस्तों खुद को अलग घोषित कर दिया। और इसे समर्थन किसने दे दिया, इसे समर्थन दे दिया रसिया ने। क्या रसिया ने दोस्तों कह दिया कि ये जो इलाका है डोनबास, किसका इलाका है, ये जो डोनबास का इलाका है, जिसमें 2 क्षेत्र हैं। एक तो दोस्तों ध्यान रखना लुहांस, कौन सा है, लुहांस है। और एक दोस्तों इसके अंदर क्षेत्र कौन सा है, डोनेट्स, कौन सा है, डोनेट्स। इन दोनों क्षेत्रों को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता कौन देगा, वो देगा दोस्तों आपके रूस। क्योंकि रूस तो ये चाहता ही है। जैसे ही रूस ने मान्यता दी तो रूस ने अपनी सेना दोस्तों कहां घुसाना स्टार्ट किया, ये दोस्तों इस क्षेत्र में घुसाना स्टार्ट किया। और तुम ये बताओ ये क्षेत्र एक्चुअली में किसका है, यूक्रेन का। किसका, यूक्रेन का। लेकिन रूस ने दोस्तों डोनबास को अलग करके डोनबास में दोस्तों अपनी सेना घुसाना स्टार्ट किया। अब दोस्तों ऐसा करने के लिए क्या होता है, संसद की अनुमति चाहिए। किसकी, संसद की। पुतिन से पूछा, संसद की अनुमति तो लो। पुतिन ने कहा ले ली, क्या ले ली। संसद से पूछा, पुतिन ने अनुमति ली। भाई साहब संसद का जवाब सुनो। संसद ने दोस्तों कहा है पार्लियामेंट ग्रांट परमिशन फॉर पुतिन टू यूज फोर्स आउटसाइड रसिया। रसिया के बाहर दोस्तों सेना का पुतिन उपयोग कर सकते हैं। संसद ने ऐसा कहा। एक बात बताओ, ये नहीं कहती, सोच के देखो, ये नहीं कहती दोस्तों तो इसका सूपड़ा साफ कर देता कौन, पुतिन इसका सूपड़ा साफ कर देता। पुतिन को परमिशन दे रही है संसद। ओ भाई साहब, जैसे इससे पूछ के ही कर रहा है वो ना। फिर दोस्तों यूक्रेन से पूछा तुम क्या करोगे, यूक्रेन ने कहा हम लगा देंगे आपातकाल। तो दोस्तों रात में, क्या रात में इमरजेंसी लग चुकी है। कहां पर, यूक्रेन के अंदर दोस्तों इमरजेंसी लग चुकी है। और जितने भी पश्चिमी देश हैं वो सब दोस्तों धमकियां दे रहे हैं। क्या धमकियां दे रहे हैं रूस को कि हम क्या करेंगे, आपके ऊपर लगाएंगे प्रतिबंध। क्या लगाएंगे, प्रतिबंध। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और सब ने दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया। आप मुझसे पूछोगे कि प्रतिबंध लगाएंगे तो रूस तो बर्बाद हो जाएगा। रूस के पास इतनी क्षमता है कि वो दोस्तों इन प्रतिबंधों को सहन कर लेगा। पहली बार थोड़ी लग रहे रूस पर। सन 2014 में भी दोस्तों रूस के ऊपर पूरे विश्व ने प्रतिबंध लगाया, तब भी दोस्तों रूस ने सहन कर लिया। तो रूस के पास वो क्षमता है, प्रतिबंधों से दोस्तों इसका कुछ नहीं होने वाला। क्या कुछ नहीं होने वाला। ये दोस्तों जब इन दोनों क्षेत्रों को अलग कर देगा ना, तभी दोस्तों मानेगा कौन, पुतिन। वरना दोस्तों मानेगा नहीं, युद्ध करेगा नहीं। ध्यान रखना, युद्ध ये करेगा नहीं।
इनको अलग किए हुए मानेगा नहीं, तो दोस्तों ये आएगा माहौल, ये बनेगा माहौल। तो तैयार रहना दोस्तों, क्योंकि ये बाबा पुतिन दोस्तों मानने वाला नहीं है। डोनबास को इसने दोस्तों अलग से स्वतंत्र देश जो है वो घोषित कर दिया। अब देखिए आगे दोस्तों, 23 फरवरी का रिवीजन देखिएगा। टेस्ट आप सबने दिया नहीं दिया ये बताओ कमेंट बॉक्स में। कल जो टेस्ट हुआ 8:30 बजे जो टेस्ट हुआ, ये टेस्ट आपने दिया? पहली बात तो टेस्ट दिया कि नहीं, क्या टेस्ट दिया कि नहीं, और टेस्ट दिया तो रैंक कैसी आई? पहला सवाल, टेस्ट कैसा था, क्या टेस्ट का लेवल कैसा था? दूसरा सवाल दोस्तों, और आज रात को तैयार हो सॉल्यूशन के लिए, क्या सॉल्यूशन के लिए आज रात को तैयार हो या नहीं, बताओ कमेंट बॉक्स में। कल से आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट हो जाएगी ना, कल से दोस्तों आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है वो मैं स्टार्ट कर दूंगा यहां पर सुपर डोज के रूप में ना। कल से वर्ल्ड ज्योग्राफी और एशिया जो है, क्या वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो एशिया है इसे दोस्तों स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है। बताओ कमेंट बॉक्स में, टेस्ट दिया आपने? सर कितने लोगों ने टेस्ट दिया? टेस्ट दिया भाई साहब, आपके पास रैंक आई होगी ना, आपकी रैंक आई होगी आपकी। पिछली बार से 9000 लोगों ने ज्यादा दिया है ना, इतना मुझे पता है। पिछली बार से 9000 स्टूडेंट जो हैं उन्होंने ज्यादा टेस्ट दिया कल, इतना मुझे पता है ना। पिछली बार से 9000 अधिक थे, ठीक है। 61,000, 30,000, 14,000, 55,000, अरे सब बढ़िया हो, सब बढ़िया हो, ठीक है। टेस्ट दिया, ये सबसे बड़ी बात है। इस टेस्ट का रैंक आई, और फिर रैंक के बाद में दोस्तों लेवल तो बढ़िया, एकदम बढ़िया लेवल था। आज शाम को सॉल्यूशन करवाऊंगा 8:30 बजे, क्या 8:30 बजे इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। 9:30 बजे तक दोस्तों 1 घंटे में इसका सॉल्यूशन आपके बीच में कराऊंगा। इस दोस्तों एनसीईआरटी पर आधारित टेस्ट का आज जाकर चेक करना। एनसीईआरटी की जो बुक है वो आपको इसी लेट्स लर्न दोस्तों राजस्थान, लेट्स लर्न इंडिया जो है इसके अंदर दोस्तों मिल जाएंगे, ठीक है। जाकर चेक करना। आज शाम को 8:30 बजे इसका सॉल्यूशन यहीं पर दोस्तों आपके बीच में कराऊंगा। 11,000, 15,000, 25,000 कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट दिया है ना, इस बात का फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। 20% डिस्काउंट, हाँ कूपन अपने आप आएगा, चिंता मत करो। जैसे ही आपका 60% से ऊपर नंबर आएगा अपने आप आपके पास में कूपन आएगा, ठीक है, अपने आप कूपन आएगा, चिंता मत कीजिए ना। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को बनाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में 25वीं बैठक मुंबई में 2010 में स्थापना, वित्त मंत्री इसके क्या है? अध्यक्ष है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसान ड्रोन दोस्तों 100, कितने? 100 किसान ड्रोन। अगला ताज महोत्सव, ये दोस्तों आगरा, कहां? आगरा के अंदर। गांधीवादी समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी शकुंतला चौधरी 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया, असम। बैंगनी क्रांति जम्मू कश्मीर, अरोमा मिशन लेवेंडर की खेती, नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप दोस्तों ये ध्यान रखिएगा असम ने इसको लॉन्च किया ब्रह्मपुत्रा में जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए। आईसीसी रैंकिंग नंबर 1 दोस्तों भारत बन चुकी है रोहित शर्मा की कप्तानी में। एंटोनिया, येलेनिया और जेनेप ये तूफान है, क्या है? ये तूफान है। अगला दोस्तों डोनेट्स और लुहांस क्षेत्र ये यूक्रेन के अंदर थे, जिन्हें दोस्तों रूस ने अलग से घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने किसे लेखा महानियंत्रक बनाया दोस्तों? सोनाली सिंह जो है इन्हें दोस्तों बनाया गया है लेखा महानियंत्रक। ये आज का सवाल हो गया। ये दोस्तों जीएस का क्वेश्चन है। इसके बाद में ये दोस्तों आपके बुक्स हैं, इसके साथ में ये दोस्तों टेलीग्राम चैनल, ये करंट अफेयर्स की बुक। एक 129 रैंक है, 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं, 2 क्वेश्चन में 129 रैंक, मुश्किल है भाई। राजस्थान का बजट, अरे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो, 15 मिनट पढ़ाऊंगा ना, 15 मिनट की एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें राजस्थान जो महारो जो बजट है इसका जो निचोड़ है वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, चिंता मत करो ना, 15 मिनट का वीडियो बनाऊंगा ना। पर अभी एक बार सारी बातें सामने आने दो, ठीक है, सारी बातें आने दो सामने ना। मेरी 1,10,000 रैंक है, कोई बात नहीं, क्या हो गया,
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ। ये क्या क्या ऊपर दिखेगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ये इसको दे दो ना, शांति दो ना इसको। कमेंट बॉक्स चला चला, कमेंट बॉक्स चला, और इसको शांति दे। मेरे को मत दिखाया कर कमेंट ऐसे। ये फोटो वाला आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? ये जो मैं फोटोज लगाता हूँ इसमें, मतलब ये जो मैंने आपके फोटोज लगाई हैं इसमें, ये जो फोटोज मैं लगा रहा हूँ इसमें, ये वाली जो फोटोज है, जैसे ये है, ये आपको सही नहीं लग रहा कि ये जितने भी फोटोज मैंने लगाई है यहाँ पर, ये सारी की सारी, ये सही नहीं लग रहा क्या आपको? जितने भी आपके फोटोज हैं, मतलब आपको पता है, आपको ये मतलब लिखाना और फोटो लगाना, इन दोनों में किस में ज्यादा टाइम लगता होगा? फोटो लगाने में ज्यादा टाइम लगता है इसमें। पर पता है फोटो क्या आपके दिमाग में सीधा सेट होती है, ये बात ध्यान रखना। कोई फोटो होगी ना, वो आपके दिमाग में सीधी सेट हो जाएगी। और फोटो में क्या होता है, कंटेंट ज्यादा होता है। लिखाने में तो क्या है, मैं एक सवाल लिख देता हूँ, क्या मैंने एक सवाल लिख दिया, मान लेते हैं जैसे मैंने एक सवाल ये लिख दिया, WWF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो मैं तुरंत बता दूंगा ग्लैंड में हेडक्वार्टर है। बाकी सारी बातें मैं नहीं बताऊंगा, बाकी सारी बातें नहीं बताऊंगा ना। तो ये जो है, ये केवल फोटो में ही संभव है ना। थोड़ा धीरे धीरे चलाओ ना कमेंट, ऐसे भाग रहे हैं तो पता नहीं कहाँ जाना है इनको सबको। %90 मार्क्स आए, वेरी गुड। ये स्मार्टफोन हमें भी मिलेगा क्या? हाँ हाँ, स्मार्टफोन लो तुम तो। इतना कैसा याद रख लेते हो? पढ़ते रहो मेरे साथ ना, अपने आप याद हो जाएगा, चिंता मत करो। इस क्लास के बाद में अगर आपको वापस पढ़ना पड़े तो कोई मतलब नहीं है। हा 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 हा, क्या हुआ तेरा वादा। चलो ध्यान रखिए, खुश रहिएगा। फिर मिलते हैं शाम को 8:30 बजे इसी मंच पर, यहीं पर 8:30 बजे मिलेंगे। जम के पढ़ाई कीजिएगा। 8:30 बजे वो उसका सॉल्यूशन करवाऊंगा टेस्ट का ना, टेस्ट का सॉल्यूशन 8:30 बजे कराऊंगा आज शाम को 8:30 बजे, ठीक है। क्लास का टाइम शेयर नहीं कर पाऊंगा यार, समझो बात को, अभी रुक जाओ। वैसे बहुत सारे काम चल रहे हैं, मतलब 15 मिनट में आपकी ट्रेन नहीं छूट जाएगी, चिंता मत करो। अभी मैं थोड़ा और बिजी हूँ ना, समझो मेरी बात को। कर दूंगा जब फ्री होऊंगा ना, जब कर दूंगा टाइम चेंज, ठीक है। अभी नहीं करूंगा ना। हाँ, सॉल्यूशन यूट्यूब पे कराऊंगा। मैं तो पूरी मेहनत करता हूँ यार, देखा ना। मतलब मैं कभी नहीं सोचता कि यार कि आज थोड़ी कम मेहनत करके जाऊं। मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करता हूँ ना। चलो ध्यान रखिए। राजस्थान में पुरानी पेंशन लागू होगी, गोल गोल लाडू, मौज होगी भाई साहब। पुरानी पेंशन लागू होगी है। अब तो करो तैयारी सरकारी नौकरी की, पेंशन वेंशन मिलेगी पुरानी वाली राजस्थान वालों। टेस्ट का सॉल्यूशन नहीं खुलता, सब खुलता है, थोड़ा ध्यान रखना ना, सब खुलता है। सॉल्यूशन भी आता है टेस्ट का। वीडियो मैं आज बनाऊंगा, वीडियो आज दिखाऊंगा ना। उस समय नहीं आएगा, जब रिजल्ट आता है तब सॉल्यूशन आता है, ठीक है। जब रिजल्ट आता है ना, जब सॉल्यूशन आएगा। 1 महीना हो गया मुझे, जीके मेरी शानदार हो गई, क्या बात है। क्या ICAR का एग्जाम है, पढ़ा दो। पढ़ाई तो रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ।
मेरी 70,000 रैंक है, कोई बात नहीं, आपकी जैकेट दे दो, ना मुन्ना ना। चलो मिलते हैं कल, आज शाम को 8:30 बजे मिलते हैं। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, सबका सम्मान कीजिएगा। आज शाम को 8:30 बजे। और जो इंग्लिश में जो स्टार्ट किया है ना वो बताना मुझे, जो इंग्लिश में जो मैंने स्टार्ट किया है वो उसको आगे बढ़ाया जाए। इंग्लिश वालों आप बताना है ना कि जो इंग्लिश में मैंने क्वेश्चन स्टार्ट किए यहाँ पर, इंग्लिश का जो कंटेंट स्टार्ट किया क्वेश्चन वाला, वो तुम्हारे कोई काम का है या नहीं है। हिंदी वालों तुम मत बताना, ठीक है, तुम्हारी हिंदी ठीक ठाक है, व्हाट इज योर हालचाल, आई एम ठीक ठाक, बहुत है ना। इंग्लिश वालों को बताना है, ठीक है, हिंदी वालों को तो वही मिल रहा है मैटर, चिंता ही नहीं करनी। चलो ऑल दी बेस्ट, ध्यान रखिए, मिलते हैं शाम को 8:30 बजे। अंत में आप सभी के लिए, क्या आपके लिए दोस्तों के, रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ऑल दी बेस्ट। अब शहर जाकर तैयारी करने की चिंता छोड़ो, अब हॉस्टल के खर्चे की चिंता छोड़ो, अब घर से दूर रहने की चिंता छोड़ो, क्योंकि उत्कर्ष ऐप लाया है सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करने के लिए ऑनलाइन कोर्स। तो अब चिंता छोड़ो और